थार के विशाल रेगिस्तान में सूरज आग बरसा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत की लहरें थीं, जैसे समुद्र हो लेकिन पानी की जगह तपती हुई रेत बह रही हो। इसी रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था, लूणपुर। लूणपुर में एक 16 साल का लड़का रहता था, आरिफ। उसके पिता ऊंट चराते थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी लेकिन सपने बड़े थे। आरिफ को हमेशा लगता था कि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, इसमें कोई रहस्य छुपा है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रेगिस्तान के उस पार एक खोया हुआ पानी का कुआं है जो कभी सूखा नहीं था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था। तेज गर्मी, रेत के तूफान और रास्ता भटक जाने का डर। सुबह की शुरुआत। एक सुबह आरिफ ने फैसला किया, मैं उस कुएं को ढूंढूंगा। उसकी मां ने रोका, रेगिस्तान बच्चों का खेल नहीं है, मत जा बेटा। लेकिन आरिफ की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने अपने साथ एक पानी की थैली, रोटी और एक पुराना कंपास लिया जो उसके दादा ने दिया था, और वह अकेला निकल पड़ा रेत के समंदर में। अपले रेगिस्तान की यात्रा। शुरुआत में सब आसान लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में सूरज और तेज हो गया। रेत इतनी गर्म थी कि पैरों में जलन होने लगी। आरिफ खुद से कहता रहा, अगर लोग हार मान लेते तो कोई भी नई जगह नहीं खोज पाता। चलते चलते उसे दूर एक ऊंट सवार दिखा। वह एक बूढ़ा आदमी था, फकीर अली। फकीर अली ने कहा, कहाँ जा रहे हो अकेले? आरिफ ने जवाब दिया, खोए हुए कुएं की तलाश में। बूढ़ा मुस्कुराया, बहुत लोग गए हैं, लौटकर कोई नहीं आया। लेकिन आरिफ ने हिम्मत नहीं छोड़ी। फकीर अली ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह रास्ता दिखाएगी अगर तुम खुद पर भरोसा रखो। अपले रेत का तूफान। दोपहर होते होते आसमान काला पड़ गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। रेत का तूफान आ रहा था। आरिफ घबरा गया। चारों तरफ सिर्फ धूल और अंधेरा था। वह एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लगा शायद अब वह नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी उसे फकीर अली की बात याद आई, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और कंपास को हाथ में कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद तूफान थम गया। जब उसने आंखें खोली तो दुनिया फिर से सुनहरी और शांत थी। अपले रहस्यमयी निशान। आगे चलते चलते आरिफ को रेत पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे कोई पुराना रास्ता हो। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। रात होने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। रेगिस्तान अब डरावना नहीं बल्कि सुंदर लगने लगा था। अपले खोया हुआ सच। अचानक आरिफ को दूर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। वहां एक छोटा सा प्राकृतिक जल स्रोत था। चारों तरफ हरियाली के कुछ पौधे थे, लेकिन यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां पुराने खंडहर भी थे, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता यहां रहती हो। एक पत्थर पर लिखा था, जो उम्मीद नहीं छोड़ता वही जीवन का पानी पाता है। आरिफ समझ गया, यह वही खोया हुआ कुआं था। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं था, यह एक संदेश था। अपले वापसी। आरिफ ने अपने मशक में पानी भरा और गांव की ओर लौट पड़ा। वापसी का रास्ता अब आसान लग रहा था, जैसे रेगिस्तान खुद उसे रास्ता दिखा रहा हो। गांव पहुंचते ही सब लोग हैरान रह गए। उसने सबको पानी दिखाया। लोग खुशी से झूम उठे। अपले नई शुरुआत। अब लूणपुर गांव में पानी की कमी नहीं रही। आरिफ ने उस जगह का रास्ता सबको दिखाया और धीरे धीरे वह जगह एक छोटे से ओएसिस, हरियाली का केंद्र में बदल गई। फकीर अली भी एक दिन गांव आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, भरोसा रास्ता दिखाता है। आरिफ अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह रेगिस्तान की उम्मीद बन चुका था। अपले अंत। रेगिस्तान अब भी वैसा ही था, गर्म, विशाल और रहस्यमय। लेकिन अब लोगों की नजर बदल चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था रेत के उस पार हमेशा एक उम्मीद छुपी होती है।